साथियों, मैं गायत्री पाठक निर्मला कहानी का 21वां भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं 21वां भाग। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदल के कहा, क्या नंगे पाँव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूँ, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला कर भेजना मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींच कर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते जान देते, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और ये बर्ताव कुछ सियाराम के साथ ही नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था, कई कई दिन पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का विराट भविष्य रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। अब बिना नागा कचरे जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की ममानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से ही आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भाव का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। एक कहानी कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए भेजा। भूंगी पर उसका भी विश्वास नहीं था। उससे अब कोई सौदा नहीं मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत नहीं थी। औने पौने करना नहीं जानता था। वह बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज तोलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ी तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा नहीं देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी लाया और कई दुकानों में देख करके भी आया, पर निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझ लगे कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख आया हूँ। निर्मला, मैं तो झूठ कहती हूँ ना। सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे पहले ही कहा था, जिस तरह देखना चाहो देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टी का वक्त है, सौदा वापस नहीं लूंगा। मैंने सुनकर चक्कर लिया था, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस के कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ में कातर हो उठा। वो कौन सा मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देता मैं नहीं लौटाता, तब वो क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वो किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला के कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। मातृहीन बालक के सामने दुखी दीन प्राणी संसार में और कौन होगा? और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला ये विपत्ति सहने के लिए बच रहा हूँ। सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द आए, अम्मा मुझे क्यों भूल गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ से आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हर्ज है? ये भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं लिया जाता। डांट तो मुझे ही पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी? अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख लिया करो। पढ़ लिख ना सको, मुझ में सारी बुराइयां। तुम्हारा कसूर नहीं है, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी खिलाऊं तो विष हो जाएगा।
तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही नहीं हुआ भगवान ने किस लिए जन्म दिया है। और मैं तुम्हारी समझ में विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत ही हो जाता। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे ग्लानि तो नहीं हुई, हाँ शंका हुई कि जाने कौन सा दंड मिलेगा। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाव से प्रकट हो रही है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वो घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मार के बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने सब्जी सोच लिया। वो कहेगा, क्यों साजी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा मार लौट देते हो रत्ती। पर यह निश्चय करके भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वो नहीं चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वो अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिया की दुकान पर गया। बनिया ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था सौदा वापस नहीं लेंगे। बोलो, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ के कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया था एक माल दिया, दूसरा लौटाओगे कैसे? नहीं क्या कुछ राहजनी है? साहब, इससे चोखा माल बाजार में निकला है तो जुर्माना दो। उठा लो हांडी और दो चार दुकान दिखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। साजी, घी नहीं लौटेगा। बनिया की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग आप ही को घटिया सौदा नहीं देते। खराब माल क्या जाने छूने ग्राहकों को दिया जाता है? साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को पूरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था घी अच्छा है। साह, इनकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा मन में नहीं बहता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सहृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6 साल है। साधु, तब तो तुम उस समय बहुत छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमय बालक को मात्र स्नेह से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बच्चा और राक्षसी विमाता के पल्ले पड़ा। धन्य हो दयानिधि। साजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो उसकी माता इसे घर में नहीं रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहजी ने रुपये वापस नहीं किए। आखिर लड़के को फिर घी लेकर के ही आना पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जलिये से पाड़ा पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वो सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, उन्होंने सिफारिश नहीं की होती तो साजी क्या अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक से धारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह नहीं करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी सुंदर थी उतनी ही कठोर भी। मुझे दिन दिन भर खाने को नहीं देती, रोता तो मारती। पिताजी की भी आंखें फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन मैं घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला। उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ में देश देशांतर घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहो बुला लो।
सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा मेरा स्थान कहीं नहीं, देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी भी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा, मेरे घर बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी ले जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ के सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर तो चारों ओर घुमाया, कोई शिकार नहीं मिला। एक आध मिला तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो पता लगे। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-4 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से ऊबा हुआ है। हरिहरानंद, हाँ ये मामला है तो अवश्य फंसेगा, लासा लगा दिया है ना? परमानंद, खूब अच्छी तरह से, ये तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में भी माताएं हैं, और उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। तो ये कहानी थी 21वें पार्ट की, 21वें भाग की। अवश्य बताइएगा कि कैसी लगी आपको। नमस्कार।